दोस्तों नमस्कार। मॉनसून सत्र का आज पहला दिन और संसद के अंदर पहले दिन ही हंगामा देखने को मिला। राहुल गांधी ने मीडिया से बात करके बताने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं एलओपी को बोलने का मौका संसद के अंदर नहीं दिया जा रहा है। इस बीच अगर बात की जाए दोस्तों, सरकार विपक्ष की बात मानते हुए नजर आई। लोकसभा में अगर दोस्तों बात की जाएगी तो आपको बताना चाहूंगा, राजनाथ सिंह विपक्ष की बात पर हामी भरते हुए नजर आए। साथ ही साथ किरण रिजिजू भी हामी भरते हुए नजर आए। ये तो रही लोकसभा की बात। आपको बताना चाहूंगा, राज्यसभा से भी ऐसी तस्वीर सामने आते हुए दिखाई दी। जेपी नड्डा ने यह कह दिया कि विपक्ष जो भी मांग कर रहा है सरकार इसके लिए तैयार है। दरअसल अगर बात की जाएगी, अभी हाल में पहलगाम में आतंकी हमला देखने को मिला था, इस पर चर्चा की मांग करता हुआ विपक्ष नजर आ रहा है। साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी विपक्ष मांग करता हुआ नजर आ रहा है कि संसद के अंदर चर्चा हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर जवाब दे। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, इस मुद्दे को लेकर मॉनसून सत्र से पहले इंडिया गठबंधन ने बैठक की। इसमें ऑपरेशन सिंदूर, भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम, साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर पर दावे और इसी के साथ बिहार वोटर लिस्ट जैसे मुद्दों पर सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। विपक्ष इन सभी मुद्दों पर पीएम से जवाब चाहता है। साफ है, कई मुद्दे विपक्ष के हैं जिस पर चाहता है विपक्ष की चर्चा हो संसद के अंदर और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दे। इसमें दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर की बात होते हुए नजर आ रही, पहलगाम आतंकी हमले की बात होते हुए नजर आ रही, भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम यानी कि सीज फायर की बात होते हुए नजर आ रही, डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार क्रेडिट लेते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया है, इस पर भी चर्चा की मांग विपक्ष करने की कोशिश कर रहा है संसद के अंदर। और साथ ही साथ बिहार में जो चुनाव आयोग एसआईआर प्रोसेस करा रहा है, इस पर भी चर्चा की मांग करता हुआ विपक्ष नजर आ रहा है, जिसे लेकर हंगामा देखने को मिला। इस बीच दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जबकि पहलगाम में आतंकी हमला देखने को मिला, इसे लेकर विपक्ष लगातार कई सवाल खड़े कर रहा है। आपके सामने राज्यसभा में एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कई क्वेश्चंस उठाते हुए दिखाई दिए। संसद के अंदर सरकार से सवाल पूछते हुए दिखाई दिए कि क्या हुआ उन आतंकियों का जिन्होंने हमला किया था पहलगाम में, जिनकी वजह से मासूमों की जान चली गई। दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है ये, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे पूछते हुए संसद के अंदर नजर आए और पूरा देश भी जानना चाहता है कि क्या हुआ उन आतंकियों को। क्या सरकार ने उन्हें पकड़ा जिन्होंने पहलगाम में आतंकी हमला किया था, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई, कई मासूमों की जान चली गई। क्या जवाब नहीं देना चाहिए सरकार को? आपके सामने बिना देरी के सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे पहलगाम आतंकी हमले को लेकर क्या कहते हुए राज्यसभा के अंदर नजर आए, रखना चाहूंगा। इसके बाद खबरों में आगे चर्चा करें। सर, पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए और उन्होंने हमको बार बार बताया कि उन्हीं के ऊपर डायरेक्टली मारे गए और वो उसमें मर गए। ये भी खबर हमको मिली, लेकिन हमें जानना चाहते हैं, क्योंकि हमने तो अनकंडीशनल सपोर्ट पूरे हाउस, पूरे ऑल पार्टी ने दिया, सिर्फ मेरा पार्टी की नहीं, सभी पार्टियों ने दिया कि देश को मजबूत बनाने के लिए, देश में एकता रखने के लिए और हमारे आर्मी को मॉरल स्ट्रेंथ देने के लिए हमने अनक्वेश्चन यानी कोई प्रश्न न करते हुए हमने ये सब कुछ उनको दिया, समर्थन दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके तरफ से हमको मालूमात मिलना चाहिए। जैसा कि पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था, अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? एक मिनट लेकिन J&K में कम से कम इंटेलिजेंस, इनकी सिक्योरिटी है, उसके बारे में उनका फेल्योर हुआ, ये उन्होंने ही कहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है इसमें इंटेलिजेंस फेल्योर है, एक्सेप्ट उन्होंने ही किया। ये हमारी बात नहीं सर। सीडीएस उपसेना प्रमुख और एक वरिष्ठ डिफेंस अटैची ने कुछ बेहद संवेदनशील खुलासे भी उन्होंने किए, जहां पर नहीं, मैं सुनता हूं उनका, मेरा एक ही मिनट सुनिए, ओनली 1 मिनट मेरा सुनिए, उसके बाद उनको दीजिए प्लीज। सर, विषय यह है, इन विषयों पे मुझे विषय प्रश्न नहीं है, ये पहलगाम एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूं। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए, हमारे से तो आपने मदद ली। और दूसरी चीज सर,
अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार सर 24 बार उन्होंने बाद में सभा 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया तभी ये युद्ध थमा न ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। फिलहाल दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, खबरों में बताने की कोशिश की जा रही है कि अगले हफ्ते संसद के अंदर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ लोकसभा में अगर बात की जाएगी 16 घंटे की बहस देखने को मिल सकती है। राज्यसभा की अगर बात की जाए 9 घंटे की बहस देखने को मिल सकती है इस मुद्दे पर। इसी के साथ खबरों में यह भी बताने की कोशिश की गई है कि हालांकि विपक्ष का कहना है कि चर्चा सत्र के शुरुआत में होनी चाहिए थी और पीएम मोदी जवाब दे, यानी कि आज ही पहलगाम आतंकी हमले में जो कुछ हुआ उस पर बहस होनी चाहिए थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए था, ऐसा विपक्ष कहता हुआ नजर आया। खबरों में बताने की कोशिश की गई है, कटिंग मैंने आपकी स्क्रीन पर लगा दिया। इसी के साथ खबरों में यह भी लिखा गया है, इधर सत्र के पहले दिन राज्यसभा लोकसभा में पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर हंगामा हुआ। विपक्ष ने इन दोनों मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी की। दिन भर लोकसभा 4 बार स्थगित हुई, जिसके बाद शाम 4 बजे सदन को मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसी के साथ आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, जबकि संसद 4 बार स्थगित हुई, इसे लेकर खबरों में बताने की कोशिश की गई है। विपक्षी दलों की मांग थी कि सरकार का प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री इन मुद्दों पर जवाब दे। इसके चलते लोकसभा 4 बार स्थगित हुई। साफ है, लगातार विपक्ष मांग करता हुआ दिखाई दे रहा था और इस वजह से बार बार लोकसभा स्थगित होते हुए नजर आ रही थी। आपको दोस्तों ये भी बताना चाहूंगा, इस बीच जबकि हंगामा देखने को मिल रहा था तो राहुल गांधी का भी बयान सामने आता हुआ दिखाई दिया, जहां राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की कैमरे के सामने कि कहीं ना कहीं आज के दौर में एलओपी को संसद के अंदर बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। बिना देरी के सबसे पहले राहुल गांधी का ये वीडियो आपके सामने रखना चाहूँगा। जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, मुझे तो कभी बोलना ही नहीं देते। ये एक नया अप्रोच है। इस बीच राहुल गांधी का साफ कहना है कि हंगामा देखने को मिल रहा था, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मौका दिया गया अपनी बात रखने का, लेकिन एलओपी को मौका नहीं दिया गया। ये परंपरा नहीं है संसद की। परंपरा की अगर बात की जाएगी दोस्तों तो राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की कि एलओपी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन ये देखने को संसद के अंदर नहीं मिला। किरण रिजिजू बोलते हुए नजर आए, राजनाथ सिंह बोलते हुए नजर आए, कैमरा दोनों की तरफ रखा गया, माइक दोनों को ऑन किया गया, लेकिन जब राहुल गांधी की बारी आई तो ना ही कैमरा राहुल गांधी के सामने था, ना ही माइक राहुल गांधी का ऑन था और साथ ही साथ राहुल गांधी को उनकी बात रखने का मौका नहीं दिया गया, जो कि वो मीडिया के सामने बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये परंपरा नहीं है संसद की। नई परंपरा के तहत ये सारे काम होते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी लगातार मीडिया के सामने ऐसी बात कहते हुए नजर आए। फिलहाल दोस्तों आज जो हंगामा देखने को मिला और सरकार ने बात मान ली विपक्ष की, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? आने वाले दिनों में पहलगाम आतंकी हमले और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा देखने को मिल सकती है और साथ ही साथ विपक्ष का यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर बात करनी चाहिए, संसद में जवाब देना चाहिए जो कुछ होता हुआ दिखाई दिया। डोनाल्ड ट्रंप लगातार सीज फायर को लेकर खुद को क्रेडिट देते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर भी शायद विपक्ष आने वाले दिनों में संसद के अंदर सवाल उठा सकता है सरकार के ऊपर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, कि क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को लेकर सफाई दे रहे। आप किस तरीके से इस खबर को देखते हैं मैं चाहूंगा दोस्तों अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार।